अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? दिस इज़ सलमून आरी, वेलकम टू माय चैनल। एंड बिना किसी जो है ना टाइम वेस्टिंग के मैं अपना जो है ना आज का टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको आपकी लाइफ को आसान करेंगे। तो फर्स्ट जो है फैक्ट है वो है म्यूज़िक। आप सैड सुनते हैं या फिर जो है वो अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सैड म्यूज़िक सुनते हैं तो अभी और इसी वक्त इस आदत को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है म्यूज़िक का, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सैड म्यूज़िक सुनते रहेंगे तो आपके जो माइंड होता है वो सिग्नल्स जो है ना उसको उसी तरह सिग्नल्स जो है ना जाएंगे माइंड को, और वो उसी तरह सोचना शुरू कर देगा और ऐसा फील करवाएगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें होगी। इसलिए सैड इसे हम कहते हैं म्यूज़िक चेंजेस परसेप्शन। और ये जब आपकी माइंड को हिट करता है, जब ये चीज़ें हिट करते हैं, जैसे कि अक्सर मेमोरीज़ आप जब सॉन्ग सुनते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके फ़र्ज़ किया कि अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में रहा है या कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई इंसान के साथ कोई याद जुड़ी हुई होती है, तो आपको वो चीज़ें म्यूज़िक के ज़रिए याद आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए म्यूज़िक सुनना बंद कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो आपको बेहतर बना सकें। जैसे कि अक्सर एक्सरसाइज करते हुए जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, ऐसे म्यूज़िक सुनते हैं जो कि फास्ट होते हैं, और ऐसे जो है वो लोग जो फोकस्ड जो फोकस रहना चाहते हैं, वो लोग स्लो एंड जो है ना रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनते हैं, ऐसे जो स्लो हो म्यूज़िक, ताकि वो फोकस रह सके। सेकंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है दूसरों को सुनना। अगर आप किसी भी फ्रेंड के साथ हैं, किसी घर वालों के साथ हैं, तो हमेशा साइलेंट रहना पसंद कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप जो बोल रहे होते हैं ना वो आप उतना ही जान रहे होते हैं, लेकिन आप जब सुनना शुरू करते हैं ना तो आप बहुत सारी चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो है ना हमेशा सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। क्योंकि कोई भी इंसान आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठता, हमेशा सुनाने के लिए। आप जितना सुनेंगे वो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डम शो करना। कई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो अपने आप को डम शो करते हैं, जो शो करते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिसे स्नेक कहते हैं ना, हम मीमर्स जो रहते हैं वो स्नेक कहते हैं। तो वो जो सब कुछ जो है वो याद किया होता है उन लोगों ने, और उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होता है, और सुबह उठ के कह रहे थे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और उनके नंबर देखें तो 90 प्लस होंगे 100 में से, ऐसा कुछ। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ के आते वो हाँ मैंने वो भी कर लिया, इस तरह कभी मत शो करें कि आप क्या हैं। जो अगर आप अपने आप को शो कम करेंगे ना, तो अगला बंदा आपके साथ कॉन्फिडेंट फील होगा। अच्छा, जो सेकंड थिंग है वो है कि मल्टीटास्किंग। कई लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं और वो समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, मल्टीटास्किंग होना ठीक है, अगर आप देखें चलते हुए म्यूज़िक सुन रहे हो या चलते हुए बातें कर रहे हो तो ये कुछ समझ आती है बात। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हो और आप साथ में पढ़ रहे हो, तो देखो हमारा माइंड एक टाइम पे एक काम फोकस तरीके से कर रहा होता है, और आप टीवी देखते हुए कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, या आप म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड कुछ और फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान आप कुछ और फोकस करने की कोशिश में लगोगे तो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसी तरह मल्टीटास्किंग के बाद एक बड़ा अच्छा जो है ना वो जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो है मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई ऐसा कंपेनियन है, या फिर आपका कोई पार्टनर है जो कि आप उसे चाहते हैं कि इम्प्रेस करना चाहते हैं, या वो आप में इंटरेस्ट ले, या आपको लाइक करे, तो उसकी जो है ना इसे कहते हैं हम मिरर बॉडी लैंग्वेज, उसी को कॉपी करना। जैसे कि उसके जैसे हाथ के इशारे होते हैं, या वो किस तरह से अपने हाथों के जो मूवमेंट्स कर रहा है उसको फॉलो करना। उसके बाद उसको जो है ना देखना कि वो किस तरह से बात कर रहा है, उसके वर्ड्स को कॉपी करना, ठीक है, उसको वो किस तरह से बात करता है, कौन सी चीज़ों को रिपीट करता है और कौन सी चीज़ों को पसंद करता है। उसकी चीज़ों को देखो कि वो कौन सी चीज़ें पसंद कर रहा है। उसके टॉपिक्स को देखो कि वो अगर गाड़ियों का शौक़ रखता है, जिस तरह मैंने बोला गाड़ियों के शौक, उसी टॉपिक पे बात करना, वो आपको लाइक करना शुरू कर देगा। अच्छा, जो अब एक जो न्यू साइकोलॉजिकल फैक्ट एक और है वो है, अगर आप
किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उसका नाम लें। आप उसका नाम लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको लाइक करेगा। जैसे कि आपको मेरा नाम सलमून है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे अगर कोई कहेगा कि मेरा नाम लेकर पुकारेगा, जैसे कि सलमून बात सुनिएगा या फिर कुछ भी, तो आप लोगों को अपना नाम बड़ा अच्छा लगता है तो आप उनको बाय नेम उनको पुकारेंगे, आपको बुलाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। दूसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो है कि गिव चॉइसेस। अगर आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं या फिर किसी से करवाना चाहते हैं तो आपको उस बंदे को सिर्फ इतना सा कहना है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। अब देखें, अगर माँ अपने बच्चे को ये कहेगी ना चलो बैठो पढ़ो जाकर, तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर वो ये कहेगा ना आज इंग्लिश पढ़नी है कि मैथ पढ़नी है, तो वो डेफिनेटली कहेगा अच्छा आज मैथ पढ़नी है। तो इस तरह से आप किसी को चॉइसेस दीजिए। अगर आप किसी को बात जैसे आप अपने दोस्त को बाहर लेके जाना चाहते हैं तो आप उसे सिंपल सी बात जो है ना वो ये करें कि आज हम जो है ना वो शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर हम कोई खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो मतलब आप चॉइसेस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज होते होते वो अपनी एक, क्योंकि कोई किसी भी इंसान को ना आज के दौर में ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं पसंद। अगर मुझे कोई ऑर्डर देगा तो मुझे फॉलो नहीं करना पसंद, अगर किसी को भी आप ऑर्डर करेंगे तो वो फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे चॉइसेस देंगे तो उस चॉइसेस में कुछ करके अब उसमें से भी वो ऑर्डर कर रहा है कि ये इन चीज़ों में मैंने ये चीज़ निकाल के इसको देनी है, यानी कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो इसलिए वो कंफ्यूज होके आपकी बात मान लेगा, यानी कि आप वो इनडायरेक्टली वो आप उसे बाहर ले ही आओगे। एंड पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट लेकर आया हूँ वो है हैबिट्स। अच्छा, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरी आदत नहीं छूटती या मेरा ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। तो वैसे साइंस कहती है कि 22 डेज़ में कोई भी आदत छूट जाती है, लेकिन जो न्यू रिसर्च आई इसमें 66 डेज़ लिखा हुआ है कि भाई 66 डेज़ में जो है वो आदत छूट जाती है। आप भी जो है ना वक्त के साथ साथ 22 डेज़ में शायद मुश्किल हो, 44 डेज़ में, बट 66 डेज़ के बाद आप उस आदत को ख़त्म कर लेते हो। इसीलिए कभी भी कोई आदत हो तो उसको थोड़ा पैनिक ना हो जाए। जैसे कि अगर फ़र्ज़ किया कोई इंसान आपको छोड़ गया ना, किसी से आप बात आदत की होती है, हैबिट्स की होती है कि अगर आप किसी की आदत लग जाती है, रोज़ मिलना, रोज़ बातें करना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप उस आदत से, उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं? आप टाइम दें खुद को, आप अपने प्रायोरिटीज़ डिफरेंट, जो मैंने एक सर्च किया जो बहुत ज़्यादा जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो लोग होते हैं या फिर जो रिचेस्ट पीपल होते हैं उनकी आदत मैंने देखी है, वो अपना रोज़ाना का शेड्यूल बनाते हैं और प्रायोरिटी के लिए ना उन्होंने एक लिस्ट बनाई होती है कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा वक्त भी आ गया ना तो टेंशन नहीं लेनी, आपने एक प्रायोरिटी के लिए ना जो जिन चीज़ों को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं आप एक लिस्ट बनाएं और उन पे काम करना शुरू कर दें। आप सिंपल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, आप 22 डेज़ बाद जो है ना एक जो है ना हैबिट जो है ना वो बना लेंगे किसी चीज़ की। फिर भी टाइम लगेगा, आपको 44 डेज़ और लग जाएंगे, ठीक है। टोटल 44 डेज़ जब हो जाएंगे तो आपको आगे जाकर पता चलेगा कि आपकी वो हैबिट ख़त्म हो गई है। आपको जो है वो चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफरेंट चीज़ों में जो है ना आप इंडल्ज हो रहे हो, आप मसरूफ़ हो रहे हो। तो अपने आप को ऐसी आदतों में लेकर जाएं जो अच्छी हों, जो आपको बेहतर इंसान बनाए, जो आपको आगे लेकर जाएं और आपको बेहतर इंसान बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की जो है वीडियोस और चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और इसी तरह की अगर वीडियोस और चाहते हैं तो मुझे लाजमी आप अपने कमेंट्स जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।